नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 18 दिसंबर को जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ठीक है, जनरली सिविल स्टेप से जो क्वेश्चन आपको देखने को ये मिले थे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ से आपके देखने को मिले थे, और वो भी बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन जो आपके आए थे सिविल स्टेप से। ठीक है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द लास्ट सेटेलाइट ऑफ इट्स बीडो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे चाइना इसका आंसर था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो पहली कंट्री थी जिसने अप्रूव किया है वैक्सीन को अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज रोवर हैज़ मैप्ड अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। किस कंट्री के जो रोवर ने जो अभी हाल ही में जो सोडियम के जो अबंडेंस बताई है मून के ऊपर, खोज की है उसने फर्स्ट टाइम। तो याद रखना है वो इंडिया के हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। देखो हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसको अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए रजिस्टर किया गया है, तो वो कहाँ का है? आपका पाकिस्तान का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पहला बैट्समैन जिसने 6 छक्के मारे थे एक ओवर में, फर्स्ट बैट्समैन, तो वो गैरीफील्ड सोबर्स हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी होती है उसके जो बेस पे किसका ना क्या क्या नेम जो इनग्रेव्ड होता है। तो जितने भी प्रीवियस चैंपियंस हैं उनका जो है वहाँ पे इनग्रेव्ड जो होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। लीज ट्रस्ट वाज नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो लीज ट्रस्ट आपकी जो यूनाइटेड किंगडम की जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। उसके बाद ऋषि सुनक बने थे। देखो सागरमाथा हम किस जो माउंटेन पीक को बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसमें से कौन सी लैंडलॉक कंट्री नहीं है यूरोप की? तो यहाँ पे स्पेन याद रखना है, लैंडलॉक कंट्री जो है यूरोप की नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरोटोस्थनीज है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विच इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। तो मेडागास्कर इज द बिगेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। तो देखो कौन सा पास जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है? तो दिहांग पास जो है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैरी क्यूरी एंड प्यूरी क्यूरी ने रेडियम की खोज जो की थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच गैस इज टेकन बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय पे जो प्लांट्स के द्वारा कौन सी गैस ली जाती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट्स। किस कंट्री ने अभी हाल ही में जो अनाउंस किया था कि वो जो मिसाइल टेस्ट को बैन करी है अगेंस्ट स्पेस सैटेलाइट के? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन 2021। तो देखिए किस स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में रिकॉर्डेड हुए थे हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम 2021 में? तो याद रखना है, वैसे तो तेलंगाना था इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे कर्नाटका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे जो कौन मनाता है 17 सितंबर को? तेलंगाना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, स्पार्क जो इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स प्रोग्राम के लिए, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम के लिए, वो किस लिए लॉन्च किया गया, किस फील्ड में लॉन्च किया गया है? वो आयुर्वेदा में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो पीएम श्री योजना है जो जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया था रिसेंटली, ठीक है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है? वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सिनेमा डे वैसे तो 23 सितंबर को आता है, लेकिन 16 सितंबर को यहाँ पे जो दे रखा है आपका। ठीक है, नेशनल सिनेमा डे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। राजपथ को जो कर्तव्य पथ के नाम से जानता है, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिजाइन अ 3D प्रिंटेड रॉकेट डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए अग्निकुल जो कॉस्मोस आपकी जो वो कंपनी थी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, लोकटक लेक कहाँ पे? आपके मणिपुर में है। पंचमहल कहाँ पे? आपका फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, जो आपकी विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर केव्स जो यहाँ पे दी हुई है आपकी ओल्डेस्ट जो आपकी ये केव है, रॉक कट केव है। ठीक है, ये बिहार में है। तो ये पिछले ईयर का क्वेश्चन था, एचपी हाई कोर्ट क्लर्क में आया था पिछली बार क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, तमिल इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच टेरिटरी रीजन ऑफ इंडिया। तो पुडुचेरी की जो तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो तमिलनाडु भी हो सकता था यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु नहीं था। तो यहाँ पे देखो पुडुचेरी है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की और पुडुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो, तमिल इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच कंट्री। तो बांग्लादेश में वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो देखो, सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, यहाँ पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखिए, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ 40 सिख मार्टियर्स। तो मुक्तसर में माघी जो आपका मुक्तसर माघी मनाते हैं 40 सिख मार्टियर्स के
मेमोरी में, ठीक है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन विच ईयर प्रिंट मीडिया स्टार्टेड इन इंडिया, तो प्रिंट मीडिया आपका जाओ 1780 में स्टार्ट हुआ था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बुक ऑफ चांट्स किसको बोलते हैं आप, सामवेदा को बुक ऑफ चांट्स बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है आपके पास, पीकॉक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वो अमंग द फॉलोइंग स्टेप वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनमें से कौन सा जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो बी एन राव वो थे, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट ठीक है, महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए जाओ नॉमिनेट किया गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन 5 बार। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, दयानंद सरस्वती ने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भूटान के साथ कितने जाओ देश बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने जाओ स्टेट्स इंडिया के जाओ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहाँ पे 4, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जियोथर्मल एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है, वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन सा जाओ इलाका जाओ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो देखो धनबाद जमशेदपुर नहीं जाना जाता, मदुरई, मुंबई और इंदौर ये 1, 2 और 4 जाने जाते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, गुलमर्ग हिल स्टेशन को हम जाओ गौरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं, तो 36 आइलैंड यहाँ पे लक्षद्वीप में देखने को मिले, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है आपकी, यमुनोत्री से जाओ ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड से, बी ऑप्शन राइट आंसर था। सैर फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है, सितंबर महीने में सैर फेस्टिवल जो है मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कौन सा राजा था कहलोर का जिसने सुनहानी से बिलासपुर जो अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, तो यहाँ पे दीपचंद था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी हम वहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसको जो है देखते रहिएगा, ठीक है, वीडियोज़ को। एंड टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा आपको, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जाखनी देवी टेम्पल, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाखनी देवी टेम्पल कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, चांदपुर में, कहाँ पे, चांदपुर में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोखन सेंचुरी, खोखन सेंचुरी कहाँ पे आपकी आपकी कुल्लू में है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मिंजर फेयर कहाँ मनाया जाता है, चंबा में मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुराना ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा हिमाचल प्रदेश में, शानन है, यहाँ पे आपका याद रखना है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी थे, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, पार्वती रिवर का जो सोर्स कौन सी लेक है, मानतलाई झील है, कौन सी है, मानतलाई झील, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, अंगोरा रैबिट फार्म कहाँ पर आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कंदवाड़ी में और नगवाई में है, ठीक है, नगवाई मंडी में भी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नूरपुर प्रिंसली स्टेट जो किसके द्वारा जाओ खोजी गई थी, फाउंड की गई थी, जेठपाल के द्वारा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द्राती पास कहाँ पे आपका, चंबा में है, कहाँ पे, चंबा में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, चंद्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर है, चंद्रा वैली का जो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल, लाहौल की चंद्रा वैली में कौन सा ग्लेशियर है, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपका लाहौल की चंद्रा वैली में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए ऑप्शन राइट आंसर था इसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, विद विच एंशिएंट स्टेज इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी रहता है, वैसे तो परशुराम जी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जमदग्नि ऋषि जाओ संबंधित है आपके रेणुका लेक से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछाल लेक, मछाल लेक कहाँ पे आपके जोगिंदर नगर मंडी में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मनाली जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कब खोजा गया था, वो 1961 में खोजा गया था, यहाँ पे ए ऑप्शन, उसको जाओ सेटअप कब किया था आपका, 1961 में जाओ सेटअप किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से ऊना और हमीरपुर को जाओ कब अलग किया गया था आपका, 1972 में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच राजा ऑफ बुशर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन द तिब्बतन लद्दाख मुगल वॉर अराउंड 1681, तो यहाँ देखो कहरी सिंह ने जाओ 1681 ईस्वी में तिब्बतन लद्दाख मुगल वॉर के दौरान जाओ तिब्बत की जाओ सहायता की थी, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शांता कुमार वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च द भाई दोना पाई मूवमेंट अराउंड 1939, तो देखो भाई दोना पाई मूवमेंट जो आपका कौन से प्रजामंडल जाओ कौन से प्रिंसली स्टेट में जाओ हुआ था, तो बुशहर में होता है, कहाँ पे हुआ था, बुशहर में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए,
पैगोडा आर्किटेक्चरल स्टाइल का कौन सा मंदिर है यहाँ पे, तो हिडिंबा देवी आपका जाओ मनाली में ये पैगोडा स्थापत्य शैली का जाओ मंदिर यहाँ पे है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी, तो यहाँ पे बासदेव, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ रहा हूँ मैं, ये आपका क्वेश्चन जो था वो आपका सिविल स्टेप में से आया था। किस में से, सिविल स्टेप की जो उसमें ऑनलाइन क्वेश्चन रेस थी उसमें से ये क्वेश्चन देखने को मिला। द सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बड़हाल इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक, रामपुर तहसील। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे पूछी गई थी इनकरेक्ट, तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके जवाब बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो देखो लॉर्ड होर्डिंग ने हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो कंस्ट्रक्शन नहीं किया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी एंड बिशप रे डेनियल विल्सन ने फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा चर्च का, तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव जाओ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक रोब्स फॉर कन्वोकेशन, कन्वोकेशन के लिए जाओ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जाओ क्या वितरण करने के लिए जाओ ठीक है बोला है, तो लोहिया एंड पहाड़ी कैप वो जाओ देंगे किसी भी चीफ गेस्ट को। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सिविल स्टेप में से आया था, ये और ये पिछला क्वेश्चन भी सिविल स्टेप में से आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ट बरीड और कट इनटू पीसेस, तो यहाँ पे देखो कौन सी वैली ऐसी है जिसमें जानवर जो विच डॉक्टर होती है तो वो उसको बुलाया जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि जो है बॉडी बर्न्ट हो चुकी है या बरीड हो चुकी है या फिर कट हो चुकी है पीसेस में, तो स्पीति वैली में आपको यह बुलाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये भी आपका सिविल स्टेप में से क्वेश्चन आया था, छाम इज अ मास्क डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, घुरे इज द लीडर whose footsteps are followed by all the dancers, charm is performed by both males and females, तो यहाँ पे ओनली सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट थी, ओनली टू, घुरे इज द लीडर whose footsteps are followed by all the dancers, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नाथुराम गॉडसे वॉज कंडक्टेड, तो पीटर हॉफ में जाओ नाथुराम गॉडसे का जो ट्रायल जाओ किया गया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भी आपका जो सिविल स्टेप में से देखने को मिल रहा है, तो डोरो इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो डोरो इज यूज्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ए ही ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए लेजर आर हाई एंड प्रिंटर्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज, यहाँ पे मेन फ्रेम में भी लग रहा है थोड़ा सा, सुपर कंप्यूटर्स जब आ रहे हैं तो फिर सुपर कंप्यूटर तो यहाँ पे लार्ज साइज का है ही है, तो यहाँ पे ए बी और सी में से मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोएडा इज रिटर्न एज OPJEB एंड दिल्ली को क्या बोलेंगे हम EFMIZ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सपोज अ सीरीज 6, 11, 21, 36, 56 क्वेश्चन मार्क द नंबर कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज इज 81, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो ड्राइविंग यहाँ पे ऑड वन है, क्यों है वो, क्योंकि ड्राइविंग हम कर रहे हैं, स्विमिंग हम पानी में करते हैं, डाइविंग हम पानी में कर रहे हैं, सेलिंग हम जो पानी में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए जॉन रन्स फास्टर देन जॉर्ज, टॉम रन्स फास्टर देन जॉन, जॉर्ज रन्स फास्टर देन टॉम, तो यहाँ पे फॉल्स थी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए आपको अरेंज करना था फ्रॉग, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है, तो यहाँ पे 2, 3, 1, 5, 5, 4 जो आपके स्टेटमेंट सही थी, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए इफ फिश इज रिलेटेड टू स्कूल देन वॉल्फ इज रिलेटेड टू पैक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन हुज फोटोग्राफ वाज इट, तो हिज सन यहाँ पे आपका आंसर आना था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ बी एंड सी एंड इफ डी इज द हस्बैंड ऑफ सी व्हाट इज ए टू डी, तो यहाँ पे मदर इन लॉ यहाँ पे जो बताया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कौन सा डिफरेंटली रिलेटेड है, तो काइंड क्रूल से रिलेटेड है, ट्रुथ ट्रायल आई से रिलेटेड है, स्टेल फ्लैश से रिलेटेड, लेकिन स्लो और स्लगिश जो रिलेटेड नहीं आपस में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए AQFSHWKA यहाँ पे TL से पहले क्या आना था, मिसिंग लेटर कौन सा था, यहाँ पे OF था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए A इज द मदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C इज द फादर ऑफ D, सो हाउ A इज रिलेटेड टू D, तो यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा दे रखा है इसका, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो आपको पूरा का पूरा रीड करना था, एंटमैन, बैटमैन, साइक्लोप्स, इसको अरेंज करना था, तो यहाँ पे देखो डेडपुल जो स्टैंडिंग है किसके बीच में, तो याद रखना साइक्लोप्स एंड फैल्कन के बीच में वो स्टैंडिंग है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब ये भी रीड करना था आपको। तो यहाँ पे इन विच डायरेक्शन द विक्टिम फेसिंग, विक्टिम फेस आपका साउथ की डायरेक्शन की ओर। ठीक है, अब देखिए विच रूलर हेल्प जहांगीर इन्वेड द कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। तो देखो राजा जगत सिंह जो हेल्प करता जहांगीर को कांगड़ा फोर्ट को इन्वेड करने के लिए 1620 AD के आसपास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो TB सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर आपका GB, फिर आपका MB, फिर आपका KB। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दी स्टोर्स मोर डाटा देन DVD। तो ब्लू रे डिस्क जो DVD से ज़्यादा जो डाटा स्टोर करती है। MS वर्ड क्या है, एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूवी कैन सिंपली ऑल ऑफ द अबव फंक्शंस, पेस्ट, पिक्चर, टाइप, ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट, ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रैम कैसी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी है, वो क्या कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन द, तो मदरबोर्ड में है वो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे यूनिक्स भी है, विंडोज भी है, लिनक्स भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एंटमैन का दोबारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपने अरेंज करना था वैसे ही वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हु इज स्टैंडिंग एट द 4th पोजीशन फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से जो 4th पोजीशन पे कौन है, तो फैल्कॉन यहाँ पे नॉर्थ पोजीशन पे, नॉर्थ से 4th पोजीशन पे है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लोजन, यहाँ पे अदर वर्ड्स में जो होना था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि देखो एवलॉन्च आ रहा है, ठीक है, एवलॉन्च आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, एक्सप्लोजन। ठीक है, सुनामी में डाउट रहता है यहाँ पे थोड़ा सा ना। तो अब देखिए, चूज द ऑड पेयर, ग्रेफाइट लेड पेंसिल में होता है, डायमंड ग्लास कटर है, आपका लैंप ब्लैक टायर में है, कोक शू पॉलिश। तो यहाँ पे ऑड पेयर, यहाँ पे कोक शू पॉलिश। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ये वाला रीड करना था आपको पैसेज। ठीक है, रेनबो वॉक्ड 40 मीटर टुवर्ड्स north and killed a terrorist, then he silently turned right and walked 60 meter, then he turned right, walks 70 meter, and again he turned left, walks 30 meter, finally इस तरह से कुछ इस तरह से आपकी जो शेप देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे देखो, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो यहाँ पे 90 मीटर ईस्ट में आना था वो। अब देखिए यहाँ पे, द एंगल बिटवीन द माइन्यूट हैंड एंड द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक when the time is 8:30 PM। तो यहाँ पे 75 आना था यहाँ पे एंगल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट दे रखी थी आपको, ऑल बेगर्स आर पुअर, ऑल लायंस आर पुअर, ऑल लायंस आर बेगर्स। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी, आपको रीअरेंज करना था उसको, अच्छे से समझना था उसको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब ये 100 क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम फिगर्स दे रखी है आपको, आंसर फिगर्स दे रखी है। तो आपको जो करेक्ट आंसर फिगर बतानी थी आपको, जो प्रॉब्लम फिगर के आगे जो आती। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी था, मेरे हिसाब से सी आपकी जो करेक्ट आनी थी मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो बताना है क्वेश्चन आंसर, इसका डाउट है मुझे भी इसमें। ठीक है, तो कोई भी अगर आंसर छूट गया हो और मैंने गलत बता दिया हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।